हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपको पॉलिटिकल विंग्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्रधानमंत्री के जो भी शक्तियां हैं उसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री की शक्ति निम्नलिखित हैं। दोस्तों, मैं इससे पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो ये शक्तियां हैं वैसे तो संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं, लेकिन वास्तव में प्रधानमंत्री इसका प्रयोग करता है। तो दोस्तों, शक्ति पे आते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है मंत्रिपरिषद का निर्माण। भारत का प्रधानमंत्री पद, जो प्रधानमंत्री होता है, पद ग्रहण करने के पश्चात सर्वप्रथम मंत्रियों का चयन कर मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है। मंत्रिपरिषद में सम्मिलित किए जाने वाले मंत्रियों की संख्या एवं कौन कौन मंत्री होने चाहिए, इन सब का निर्धारण करने का उसे पूर्ण अधिकार होता है। वह दल और संसद से बाहर के व्यक्तियों को भी उनकी योग्यता के आधार पर मंत्रिपरिषद में सम्मिलित कर सकता है। अब दोस्तों, जो यहाँ बात है मंत्रिपरिषद हम उसे ही कहते हैं जो मैंने मंत्रियों का समूह होता है, जो प्रधानमंत्री उसको लीड करता है। और जो ये बात है यहाँ पे कि जो प्रधानमंत्री हैं वही डिसाइड करता है कि किस आदमी को प्रधानमंत्री डिसाइड करता है, और जो भी पार्टी होता है, पार्टी क्या वो उसका आंतरिक मामला है, पार्टी डिसाइड करती है। जो अच्छे उसके नेता होते हैं वो डिसाइड करते हैं किसको क्या पद मिलेगा। तो प्रधानमंत्री भी, उनका भी सहयोग उसमें रहता है। तो इसलिए जो भी कार्य होता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। पार्टी जो निर्देश करती है वो कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जो मन चाहे तो सो कर सकता है, क्योंकि आखिर के वो भी पार्टी से बने हुए हैं और पार्टी के नियम को फॉलो करना उनका भी उत्तरदायित्व है। तो इसलिए ऐसा वो अपने मंत्रियों का चुनाव करेंगे। और अगर प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि कोई बाहरी व्यक्ति जो कि सदस्य नहीं है किसी भी सदन का, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि वो हमारे सरकार के लिए या हमारे देश के लिए बहुत अच्छा कार्य कर सकता है, तो उसे वो नियुक्ति कर सकता है। मंत्री कोई भी मंत्री पद दे सकता है। लेकिन इसमें व्यवस्था क्या है, जो मंत्री वो बनेगा, जो सदस्य नहीं है, जो भी व्यक्ति सदस्य नहीं है और उसे मंत्री पद प्रधानमंत्री के द्वारा दे दिया जाता है, तो उस समय 6 माह के बाद उसे 6 माह के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्यता लेना पड़ेगा, चाहे उसका लोकसभा का सदस्यता ले या राज्यसभा का। ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पे आते हैं विभागों का वितरण। नेक्स्ट जो शक्ति है वो विभागों का वितरण का शक्ति प्रधानमंत्री के पास है। प्रधानमंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता, उसमें मंत्रणा और उसका संचालन करना सब प्रधानमंत्री के अधिकार में है। प्रधानमंत्री चाहे अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों के विभागों में फेरबदल कर सकता है। वह किसी भी मंत्री से उसका त्यागपत्र मांगकर उसके स्थान पर नए मंत्री की नियुक्ति कर सकता है। दोस्तों, जो यहाँ पे प्रधानमंत्री का जो शक्ति दिया गया है, प्रधानमंत्री को यह अधिकार है कि वो कोई भी किसी को भी एक तो मंत्री बना सकता है और दूसरा किसी को कोई भी विभाग दे सकता है, और कभी भी अगर वो चाहे तो विभाग में फेरबदल कर सकता है। ये उसकी शक्तियाँ हैं। और एकता का प्रतीक, प्रधानमंत्री के जो पद त्याग करने पे संपूर्ण मंत्रिपरिषद का पद त्याग हो जाता है। वह कभी भी किसी मंत्री के पद त्याग की मांग कर सकता है। वह मंत्रियों के बीच उत्पन्न विरोधों के मतभेदों को दूर करने का प्रयत्न करता है, और इस प्रकार प्रधानमंत्री के कार्य विभिन्न विभागीय कार्यों में सामंजस्य उत्पन्न करना होता है। और दोस्तों, जो एकता का प्रतीक यहाँ क्या मतलब है, यानी कि जितने भी मंत्री होगा वो आखिर के जितना भी रिपोर्ट होता है वो प्रधानमंत्री को ही देंगे, और प्रधानमंत्री फिर राष्ट्रपति को देते हैं।
तो सारी जानकारी प्रधानमंत्री को प्राप्त रहती है कि किस विभाग में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन मंत्री कैसा कर रहा है। अगर उसी में कभी कभी सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि दो जो विभाग हैं, जैसे पर्यावरण विभाग और सड़क विभाग, माने जो होता है सड़क परिवहन विभाग, इसमें कुछ बात को लेकर इशू हो गया, तो उसे कौन सॉल्व करेगा? वो अपने माने पार्टी लेवल पे प्रधानमंत्री ही हैं, उन दोनों के बातों को माने सुनेंगे, उसके बाद उन दोनों के बातों को माने मेरिट के आधार पे तय करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, और दोनों में सामंजस्य बैठाने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा सिचुएशन नहीं आता है तो फिर वो अंत में किसी का माने त्यागपत्र भी ले सकते हैं, कुछ भी, किसी भी मंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं अगर ज़रूरी पड़ा तो। इसलिए उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि कभी भी माने किसी का माने मंत्री पद ले सकते हैं और विभाग में परिवर्तन कर सकते हैं। और जो फोर्थ पॉइंट है, मंत्रिमंडल का नेतृत्व। मंत्रिमंडल का सभापति होने के नाते प्रधानमंत्री जो होते हैं मंत्रिमंडल के सभापति होते हैं। लोकसभा का नेता होने के कारण, और लोकसभा के नेता भी होता है प्रधानमंत्री, बहुमत दल के नेता होने के कारण, यानी बहुमत दल का जिसे मैंने सबसे ज़्यादा वोट पड़ी है उसका भी नेता होता है प्रधानमंत्री। तो ये जो होते हैं मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी होने के कारण, अब जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिमंडल माने मंत्रियों के समूह, और राष्ट्रपति के बीच राष्ट्रपति जो होते हैं उसके बीच एक कड़ी का काम करता है। जितने भी माने कार्य होते हैं वो सारी सूचनाएं राष्ट्रपति को वो प्रदान करता है। जितने भी गवर्नर आदि उच्च अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को परामर्श देने का अधिकार होने के नाते, और गवर्नर जैसे होता है गवर्नर और फिर एलजी होता है उप गवर्नर, ये सब जितने भी माने पद हैं उस सब में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री सलाह देता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए प्रधानमंत्री का स्थान अन्य मंत्रियों की अपेक्षा बहुत ऊंचा होता है। लोकसभा का विघटन। अब देखिए दोस्तों, विघटन क्या, यानी कि लोकसभा ही नष्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा का विघटन करने का परामर्श दे सकता है। अगर प्रधानमंत्री चाहे कि माने कार्य अच्छा नहीं हो रहा है तो वो माने लोकसभा को अपने विघटन करने का माने उन्हें सुझाव देगा कि आप विघटित कर दीजिए, काम अच्छा से हो नहीं रहा है। अब डायसी क्या बोलते हैं इस विषय में? डायसी, लोकसभा के विघटित करने का अधिकार प्रधानमंत्री की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। और डायसी जो है उन्होंने ये बताया ये एक एकदम महत्वपूर्ण शक्ति है। उपाधि वितरण। अब दोस्तों जितने भी उपाधि होते हैं, जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण और अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न, ये सब जो होता है, जितने भी पुरस्कार होते हैं वो सारे में प्रधानमंत्री माने राष्ट्रपति को सलाह देता है कि किसे मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। ये माने प्रधानमंत्री उनको सुझाव देते हैं। तो यही लिखा हुआ है उपाधि वितरण का। राष्ट्रीय सेवा के उपाधि में प्रदान की जाने वाली भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री आदि उपाधियाँ प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की जाती है। सातवां जो है ये वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान। अब दोस्तों देखिए, राष्ट्रपति को संविधान द्वारा सौंपे गए सभी अधिकारों का उपयोग वास्तव में प्रधानमंत्री ही करता है। मैं पहले ही बताया था इसमें दोस्तों वीडियो में। अतः वास्तविक कार्यपालिका प्रधान वही है और राष्ट्रपति तो केवल वैधानिक शासक है। यानी कि राष्ट्रपति को सारी वैसे संविधान के आधार पर कहा जाए तो शक्तियाँ मिला है, लेकिन वास्तव में जो प्रयोग करता है जितने भी शक्ति हैं वो प्रधानमंत्री ही करते हैं। 8वां पॉइंट जो है विभिन्न पदों पर नियुक्ति। प्रधानमंत्री विभिन्न विभागों के सचिवों तथा अन्य स्वतंत्र अभिकरणों के अध्यक्ष की नियुक्ति या तो स्वयं करता है या इनकी नियुक्ति के बारे में उसकी सहमति ली जाती है। राज्यपाल, उपराज्यपाल, चीफ कमिश्नर, राजदूतों और अन्य
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए प्रतिनिधियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सहमति से की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब जो 9th पॉइंट है बजट निर्माण। प्रधानमंत्री के आदेशानुसार वित्त मंत्री बजट का निर्माण करता है। प्रधानमंत्री बजट में कुछ परिवर्तन भी कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि बजट में ये चीज़ आना चाहिए तो वो अपने वित्त मंत्री के थ्रू ये करवा सकते हैं, उन्हें ये अधिकार प्राप्त है। नीति निर्माण में, नीति यानी कि जो भी कानून व्यवस्था है, देश कैसे चलेगी, ये सारी व्यवस्थाएं नीति निर्माण में ही आता है। प्रधानमंत्री देश के आंतरिक और वैदेशिक मामले में नीति का निर्माण करता है। लोकसभा प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य से कोई नीति संबंधी प्रश्न पूछ सकता है। जो भी लोकसभा का सदन में जो भी है, राज्यसभा या लोकसभा, उसमें क्या चल रहा है, अभी कैसा देश चल रहा है, क्या चल रहा है, जो नेता लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो इसी से रिलेटेड है, प्रश्न पूछ सकते हैं। संतोषजनक उत्तर न पाने पर लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रख सकता है। और दोस्तों, अविश्वास का प्रस्ताव क्या होता है? लोकसभा के सदस्य को ये लगता है कि सरकार अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रहा है, इससे देश को नुकसान होगा, इसलिए वो अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। अगर वह पास हो गया तो पूरा उनका मंत्रिपरिषद ही पूरा विघटित हो जाएगा और फिर से चुनाव करवाना पड़ेगा। अगर पास हो जाता है तो जैसा मंत्रिपरिषद अगर अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं होता है तो मंत्रिपरिषद जैसे कार्य कर रहा है वैसे ही कार्य करते रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इस दृष्टि से आंतरिक और बाह्य नीति पर प्रशासन का नियंत्रण, प्रधानमंत्री का नियंत्रण होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, कमेंट करना हो तो कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।